नमस्कार, मैं हूं आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हीलिंग थेरेपिस्ट। बहुत ज़रूरी है कबाड़ को, वेस्टेज को निकालना अपने घर से भी और अपने दिल और दिमाग से भी। देखिए, जैसे रोज़ाना नहाना स्नान करना ज़रूरी है, ठीक ऐसे ही ज़रूरी है हम अपने मन की भी सफाई करें, अपने वेस्ट विचारों की भी सफाई करें। क्योंकि घर का कूड़ा कबाड़ हमें दिखाई देता है और वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, उसे हम तुरंत साफ़ करते हैं। लेकिन मन में, दिल में, दिमाग में कहाँ से क्या कबाड़ भर गया हमें नहीं पता। इस बारे में हम कभी कभी सोचते भी नहीं। वो तो घर के कबाड़ से भी पहले निकालना ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ आप प्रसन्न नहीं रह सकते। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने दिल से, दिमाग से कबाड़ को कैसे निकालें। घर का कबाड़ क्या होता है आप सभी जानते हैं, लेकिन दिमाग या दिल का कबाड़ क्या होता है? जो विचार हमारे लिए ज़रूरी नहीं, जो इंसान हमारे लिए ज़रूरी नहीं, जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं, अगर हम उनके बारे में भी सोचते रहते हैं और अपने काम के टाइम पर भी सोचते हैं, तो समझ लीजिए ये चीज़ आपको नुकसान कर रही है। ये बिल्कुल ठीक समय पर आपको निकाल देनी चाहिए, अदरवाइज़ ये एक एडिक्शन बन जाती हैं और आपके घर पर कब्जा जमा लेती हैं। जैसे कि कबाड़ बहुत दिनों से इकट्ठा है, तो उसे टाइम लेना पड़ेगा उसके लिए कि इसे कब साफ़ करें, कब साफ़ करें। ऐसे ही विचार भी, अगर गलत विचार, वेस्टेज विचार इकट्ठे हो जाते हैं तो एकदम साफ़ नहीं होते। डेली बेसिस पर हमें अपनी बॉडी की, अपने घर की और एक मन की सफाई भी ज़रूर करनी चाहिए। मन की सफाई के लिए सबसे पहला है कि आप आदत डालें सिर्फ 5 से 20 मिनट तक। 5 मिनट भी कर सकते हैं, बढ़ाकर 20 मिनट भी कर सकते हैं मेडिटेशन की। और कुछ नहीं, सिंपल आंख बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान देना है आपको। चुप हो जाना है, अंदर से चुप। बाहर से चुप तो जैसे बोल नहीं रहा है, अंदर से चुप कि जो भी विचार आ रहे हैं आने दो, इस वक्त मैं चुप रहूँगा। एक है अपने मन की सफाई के लिए बुक पढ़ना। कोई भी अच्छी बुक ज़रूर आप अपने पास रखें। बुक पढ़ने का एक शौक़ बनाएं और डेली एक पेज आप ज़रूर पढ़ें। इससे भी आप जब कोई बुक में अच्छी चीज़ पढ़ते हैं तो बहुत चीज़ों की आपको क्लैरिटी मिल जाती है और आपके मन से बुरे विचार, अननेसेसरी विचार, कबाड़ के विचार अपने आप ही भाग जाते हैं। और तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, डायरी लिखने की आदत। डायरी लिखने की अगर आपकी आदत है और पूरे दिन की चीज़ों को आप लिखते हैं कि हाँ क्या हुआ मेरे साथ, क्या सही था, क्या गलत था, तो उसी वक्त अगर आप अपनी मिस्टेक पकड़ लेते हैं कि आज कहाँ गलती हुई मुझसे, किसके बारे में मैंने ज़्यादा सोचा, किसने मेरा सम्मान किया, किसने मेरा अपमान किया, क्या कौन सी बात को मुझे ज़्यादा मन से लगाना था, नहीं लगाना था, तो उसी वक्त पकड़ में आ जाती है और उस वक्त आप सोचते हो कि नहीं, अगले दिन ये गलती मुझे नहीं करनी। तो डायरी लिखना एक बहुत पावरफुल तरीका है अपने मन को स्वच्छ और शुद्ध रखने का, हैप्पीनेस का। अब दूसरी बात आती है घर के कबाड़ की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें लगता है कि ये अब नहीं, कभी बाद में काम आएंगी, और धीरे धीरे करके घर में बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा हो जाता है। पहले तो जो घर साफ़ नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी रहती हैं, मन वहाँ कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। और दूसरी बात ये कि अगर आपकी कोई काम की चीज़ नहीं तो प्लीज़ आप किसी को दे दीजिए, दान समझ कर ही। कभी भी किसी को बहुत पुरानी बेकार फटी हुई चीज़ ना दें। कोई हमें भी देगा तो कितना बुरा लगेगा, लेकिन कुछ अच्छी कंडीशन की चीज़ें आप दे दीजिए। सच मानिए, जो आप देते हैं कई गुना होकर लौट कर आपके पास आता है। देते समय आपको ऐसा लगेगा कि ये तो नई चीज़ है, इसको कैसे दे दें। कुछ दिन तक आप उसको रख दोगे, फिर वो इधर उधर जाके वो चीज़ बेकार हो जाती है। जब आप उसको दोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं। ये आपके वस्त्र भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी हो सकता है, घर की और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप डेली यूज़ में यूज करते हैं। तो ये आदत हो सकता है आपको
मैं जो कह रही हूँ अजीब सी लगे कि जिस चीज़ को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आप उसको उसी वक्त दे दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये एक बहुत अच्छी आदत है। आप इसे मेरे ख़्याल से ऐसा भी ना समझें कि मैं एक तरीके से बहुत दानी हूँ। नहीं, इसमें आप अपना ही बहुत बड़ा फ़ायदा कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि आपको डिजिटल सफाई भी करनी है। डिजिटल सफाई मतलब कि जो हम आज सोशल मीडिया पर हैं, डिजिटली एक्टिव हैं, सबसे पहले तो आप अपने ईमेल्स जो अननेसेसरी ईमेल हैं आपके फ़ोन में आपकी स्टोरेज को वो ले रहे हैं, उनको डिलीट कीजिए। नोटिफिकेशन को डिलीट कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और एफबी पर यूट्यूब जो आप देखते हैं, जिन लोगों को आप नहीं देखना चाहते उन्हें अनफॉलो कीजिए और नॉट इंटरेस्टेड लिखिए। जो साइड में देखा होगा आपने 3 डॉट आते हैं, जो भी वीडियो आप देखते हो उसमें तो सारे ऑप्शंस आते हैं। आप नॉट इंटरेस्टेड लिख सकते हैं, अनफॉलो कर सकते हैं, जिनको आप पसंद ही नहीं करते उनको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे जिन लोगों को आप देखना भी नहीं चाहते हो, लेकिन एक दिन एडिक्शन बन जाता है और आपका बहुत समय जाता है इसमें। लोग लाइव करते हैं ऐसे ही नॉर्मल बातें इधर उधर की, अपने घर की, और लोग दूसरे घंटों अपना टाइम वेस्ट करते हैं उस पर। तो मेरे ख़्याल से तो ये बहुत बहुत गलत है। एडिक्शन जब आपको पता चलेगा कि इसको कैसे हटाया जाए, तो वो इतना आसान नहीं होगा आपका हटाने के लिए। आपका नेट जा रहा है, पैसा जा रहा है, आपका समय भी जा रहा है। अगर सोशल मीडिया पर आपको रहना ही है, कुछ टाइम तक आना ही है, तो प्लीज़ अच्छे लोगों को ही फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बार बार उन्हीं की वीडियोस देखिए। फिर यूट्यूब या फेसबुक आपको अपने आप ऐसे ही लोगों की और वीडियोस भेजेगा। तो ये सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं ऐसा कैसे है, लेकिन नहीं, कभी कभी हम एडिक्ट हो जाते हैं बहुत कुछ वीडियोस देखने के और उनसे पीछा छुड़ा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अवेयर रहिए, बेकार के वेस्टेज को अपने फ़ोन से निकालिए, अननेसेसरी ऐप को बिल्कुल डिलीट कीजिए, नोटिफिकेशन को, और जो जिन्हें आप पसंद नहीं करते उनको फॉलो नहीं कीजिए। ये भी ना, डिजिटल सफाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम सोशल मीडिया खोलते हैं अपने आप ही आना शुरू हो जाता है। कई बार जिनको हम देखना नहीं चाहते, बहुत मूड ऑफ होता है उनसे भी। तो बहुत, जैसे कहते हैं ना, बहुत गिने चुने अच्छे दोस्त होने चाहिए और जिन्हें आप पसंद करते हैं ऐसे ही चैनल भी आपके पास ऐसे ही होने चाहिए। रिलेशन में भी ये सफाई बहुत ज़रूरी है। कभी हम सोचते ही नहीं कि रिलेशंस का कितना इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। जो चीज़, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं या जो चीज़ हमें हैप्पीनेस हमारे जीवन में क्रिएट नहीं कर रही है, बहुत बार हम उनसे भी रिलेशन को आगे बढ़ाते रहते हैं, या जो लोग हमें किसी न किसी तरीके से नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो प्लीज़ आप शांत रहें, आपको किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आपका सोशल मीडिया हो या सोशल लाइफ हो। आप थोड़ा सा ऐसे लोगों से जो आपको हैप्पीनेस नहीं देते या अननेसेसरी आपकी लाइफ में हैं, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही, उनसे आपको दूर रहना पड़ेगा। फाइनेंशियली वाइज भी हमें बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत साफ़ रखना चाहिए। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग का जो रिवाज चल रहा है, और इसमें लोग घंटों तक लाइव देख रहे हैं या अमेज़ॉन खोल लिया है। तो वो सारी चीज़ें जो हमारे नीड की नहीं हैं वो भी हम बहुत बार ख़रीद लेते हैं। तो इन सब चीज़ों पे और बहुत बार सेविंग हमें करनी चाहिए, लेकिन कहाँ हमें पैसा बचाना चाहिए और कहाँ खर्च करना ज़रूरी है, ये भी हमें आना चाहिए। वो आप देख सकते हैं, आपकी लाइफ है, अपने आप इसका निर्णय करेंगे आप। तो इन सब चीज़ों का अगर हम आज के टाइम में ध्यान रखते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस, बहुत खुशहाली आ सकती है, क्योंकि डिजिटल युग में ही हम सब जी रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है गलत विचारों को साफ़ करना, जैसे हम शरीर को साफ़ करते हैं, घर के कबाड़ को साफ़ करते हैं, तो ठीक है, ऐसे ही आप अपने डिजिटल लाइफ में भी एक सफाई के साथ रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें,
और शेयर करें। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।